तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहां पर सुमिरे एडमिट होती है और वो कह रही थी अच्छा हुआ सही समय पर होकागे वहां आ गए, नहीं तो हमारे साथ बहुत बुरा हो सकता था। तभी बरूटो भी वहीं पर आ जाता है और वो सुमिरे से माफी मांगते हुए कहता है ये सब मेरी ही गलती है, अगर मैंने पहले ही उस घोस्ट को पकड़ लिया होता तो ये सब नहीं होता। सुमिरे को कुछ भी समझ नहीं आता है और वो कहती है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, जिसके बाद श्राद्धा बरूटो को पकड़कर वहां से बाहर निकाल देती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा शोर मचा रहा था। फिर बरूटो बाहर शिकाडाई से कहता है ये सब मेरी ही गलती है, अगर मैंने ठीक से मेल को डिलीवर किया होता तो हम सभी पर नजर रख पाते। शिकाडाई उसे समझा ही रहा था कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन तभी वहाँ पर नरूटो आ जाता है और वो बरूटो का कान खींच कर ले जाने लगता है। फिर नरूटो उसको वहीं पर लेकर जाता है जहाँ पर उस इंसान का ट्रीटमेंट चल रहा था जिसने प्लांट पर अटैक किया था। साकुरा उसका इलाज कर रही होती है और उसका लगभग सारा चाकरा खत्म हो चुका था, इसीलिए नरूटो उन तीनों को इस सब से दूर रहने के लिए बोलता है। लेकिन तभी वहाँ पर शीनो आ जाता है और वो कहता है बरूटो मेरा स्टूडेंट है और मुझे उस पर पूरा भरोसा है, मुझे पता है वो क्या कर सकता है और क्या नहीं। फिर नारुतो कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं बरूटो को तुम पर छोड़ता हूँ और वो वहाँ से गायब हो जाता है। जिसके बाद वो तीनों अपने काम को पूरा करने के लिए पोस्ट ऑफिस पहुँच जाते हैं, लेकिन वो तीनों काफी ज्यादा डरे हुए थे क्योंकि उन्हें लग रहा था चीफ आज भी उन्हें स्टैंप लगाने के लिए बैठा देगा और वो विलेज में नजर रखने के लिए नहीं जा पाएंगे। लेकिन चीफ उन्हें बताता है कि तायोरी ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि तुम तीनों को उसके साथ मेल डिलीवरी करने के लिए भेजा जाए। फिर बरूटो तायोरी को थैंक यू बोलता है और वो सभी मेल डिलीवर करने के लिए निकल जाते हैं। आज वो सभी अच्छे से डिलीवरी कर रहे होते हैं और कुछ टाइम बाद उनका काम पूरा हो जाता है। तभी मित्सुकी वहाँ पर आकर उन्हें बताता है एक घोस्ट ने फिर से अटैक किया है। तो बरूटो उससे पूछता है कहाँ पर है वो। फिर हम उसी जगह को देखते हैं जहाँ पर घोस्ट ने अटैक किया था। साय वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है और उसे फिर से वहाँ पर एक पौधा मिलता है। तभी बरूटो भी वहाँ पर पहुँच जाता है, लेकिन उसे फिर से देर हो चुकी थी। अगले दिन हम देखते हैं घोस्ट ने एक और जगह पर अटैक किया था, लेकिन बरूटो वहाँ भी लेट पहुँचता है। फिर वो सोचने लगते हैं हर बार ऐसा ही क्यों होता है, जिस रास्ते को वो नहीं चुनते घोस्ट वहीं पर अटैक क्यों करता है। तो शिकाडाई समझ जाता है कोई उन पर नजर रख रहा है और जहाँ पर वो नहीं जाते वो वहीं पर अटैक करता है। जिसके बाद वो एक प्लान बनाते हैं। उनका प्लान होता है कि इस बार वो विलेज के हर रूट पर उस घोस्ट को ढूंढने के लिए जाएंगे। तो इसके लिए शिकाडाई अपने सभी दोस्तों को बुला लेता है। शिकाडाई ने अवावे से कुछ रॉकेट्स भी मंगवाए थे ताकि अगर किसी को घोस्ट दिखाई दे तो वो दूसरों को बता सके। जिसके बाद तायोरी अपने साथ काम करने वाले सभी लोगों को भी बुला लेता है और वो सभी घोस्ट को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन वहाँ का जो चीफ होता है वो वहाँ पर अकेला होता है और तभी वहाँ एक मास्क वाला बंदा आ जाता है जो चीफ के अंदर काले साए को घुसा देता है। जिसके बाद चीफ गुस्से में सभी मेल्स को इधर उधर फैलाने लगता है। तभी हम बरूटो और उसके दोस्तों को देखते हैं जो वहीं पर होते हैं और बरूटो कहता है हमें पता था तुम हम पर नजर रखे हुए हो, अगर हम विलेज में हर जगह पर जाएंगे तो तुम पोस्ट ऑफिस पर ही अटैक करोगे। फिर चीफ उन सभी पर अटैक करने लगता है और मौका देखकर वो मास्क वाला बंदा वहाँ से भाग जाता है, लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं भाग पाता है। बरूटो के दोस्त उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। वहीं चीफ पेपर से बरूटो पर अटैक कर रहा होता है तो अबावे अपने अर्थ स्टाइल जुत्सु से वहाँ पर एक दीवार बना देता है। फिर अबावे और बरूटो मिलकर चीफ को एक पंच करते हैं और उसके अंदर का काला साया निकल जाता है। उधर मास्क वाला बंदा भी भाग रहा होता है और वो पानी में कूदकर वहाँ से भाग जाता है। मेटल उसके पीछे पानी में कूदता है, लेकिन उसे पानी पर चलना नहीं आता तो वो डूबने लगता है। फिर हम देखते हैं वो मास्क वाला एक टनल में जा रहा होता है। मित्सुकी उसका पीछा करते करते वहीं पर आ जाता है, लेकिन वो टनल के अंदर चला जाता है और मित्सुकी उसे खड़े होकर देखते रहता है। जिसके बाद हम पोस्ट ऑफिस में देखते हैं चीफ को हॉस्पिटल ले जा रहे होते हैं और तभी मित्सुकी आकर बरूटो को बताता है हमने मास्क मैन को खो दिया। तो शिकाडाई कहता है कोई बात नहीं, हमें आज ये तो पता चल ही गया कि घोस्ट को कोई कंट्रोल कर रहा है और शायद हम उसे जानते हैं। जिसके बाद वो सभी वहाँ पर बिखरे हुए मेल्स को साफ करने लगते हैं और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना। इसके पिछले सभी एपिसोड्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में।